Krishna
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ओ जय ओम विश्वपाल परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय हो। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या बद्री धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानन गुणगण निलय अखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री रास बिहारी के श्री श्री राधा रास बिहारी के चरण कमलों का पाद पद्मों का ध्यान करते हुए आज पंचम दिवस की इस कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। यह अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है कि भगवान के इस पवित्र तीर्थ धाम श्री नागचंद्रेश्वर भगवान के आश्रय में रहकर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कथा का हम सभी को श्रवण पान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। वास्तव में यह मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल है जो सत्संग के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। और अब तो कथा के 4 दिन बीत चुके हैं, केवल आज को मिलाकर 3 दिन और शेष हैं। कथा में आप लोगों ने बड़े ही अच्छे से
श्रोता बनकर, सरोता और सोता नहीं, लेकिन श्रोता बनकर इस कथा को सुना है। और यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, क्योंकि वक्ता को तो सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब जो वक्ता समझाना चाहता है या अपनी बात को प्रेषित करना चाहता है और उसको श्रोतागण समझ जाएं, अपने जीवन में उतार लें और उनके हृदय को यदि वो बात लग जाए तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और आप सभी लोगों को यह कथा समझ में आ रही है और आप लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। इतने अच्छे श्रोता हैं, इतने ध्यान से सुनते हैं, कोई विक्षेप, कोई बात बीच में नहीं होती। मुझे तो एक भी आदमी सोता भी नहीं मिला। नहीं तो आपको पता है और कथाओं में जाते हैं तो कथा पांडाल में लोग आते हैं, मंगलाचरण जब तक होता है तब तक तो बढ़िया नींद लग जाती है, और जब कथा प्रारंभ होती है तब तक तो स्वप्न आने लगते हैं। यहाँ कथा चल रही है और वहाँ स्वप्न आते हैं, और फिर जब आरती होती है तब उठ के प्रसाद लेके और लोग चले जाते हैं। लेकिन आप लोग तो इतने अच्छे से कथा सुनते हैं और यह बड़े आनंद का विषय है, बड़े आनंद की बात है। कल हमने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया। आप सभी लोगों ने बड़ा आनंद मनाया। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, देवकी के गर्भ में भगवान पहले आते हैं, और जिस समय कंस की जेल में भगवान श्री कृष्ण देवकी माता के गर्भ में आते हैं, उस समय आकाश में स्थित जितने देवी देवता हैं जो स्वर्ग में निवास करते हैं, वे भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। और जब भगवान का दर्शन करते हैं उस समय वे भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। अब बात ऐसी है कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो प्रकट होने के पहले कुछ ना कुछ प्रयोजन होते हैं, कोई कारण होते हैं भगवान के इस जगत में प्रकट होने के लिए। तो कहा क्या ऐसा कारण था कि भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण अवतार के रूप में द्वापर युग में आना पड़ा इस पृथ्वी पर। तो भगवान के आने के एक या दो प्रयोजन नहीं होते। जैसे कोई बड़े पद पर व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई बहुत बड़ा नेता हो, और वो कहीं पर किसी स्थान पर जाए तो उसका कोई एक कारण नहीं होता, कोई छोटे मोटे कारण नहीं होते। जब कोई बहुत बड़ा कारण होता है या बड़ी व्यवस्था संभालनी होती है या बड़ा कोई कार्य करना होता है, तब वो बड़े नेता या मंत्री या कोई बड़े पद पर व्यक्ति जाते हैं। और जब जाते ही हैं तो कई सारे काम एक साथ निपटा कर फिर आते हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब इस संसार में आते हैं तो कहा कि क्या क्या प्रयोजन है। विचार किया गया क्यों भगवान इस संसार में आते हैं। तब गीता में तो भगवान ने क्या कहा है, दो श्लोक तो सभी को याद है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहा कि भगवान आते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तक धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। कहा कि ठीक है, क्या और भी कोई प्रयोजन है। तो कहा कि हाँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा कि भगवान के आने का एक और प्रयोजन है कि जो साधु हैं, साधु अर्थात जो भगवान के भक्त हैं, संत जन हैं, इस प्रकार से जो अच्छे सज्जन लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए भगवान आते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। तो ये सारे प्रयोजन गिना दिए। धर्म की संस्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जरा विचार कर बताइएगा कि यदि दुष्टों का ही विनाश करना है तो क्या भगवान को ही आना पड़ेगा? भगवान के आए बिना दुष्टों का विनाश नहीं हो सकता क्या? क्या वो अपने धाम में बैठे बैठे अपने सुदर्शन चक्र को आदेश नहीं दे सकते कि जाओ और जाकर इस असुर को मार दो? या किसी ऐसे जीव में भगवान शक्ति का संचार कर दे जो दुष्टों का विनाश कर दे? अब जैसे रावण को ही मारना था
तो रावण को तो हनुमान जी भी मार सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने क्यों नहीं मारा? कि ये तो रामचंद्र का कार्य है, वे आकर यहाँ लीला करेंगे तो मुझे नहीं मारना। यदि भगवान आदेश देते तो हनुमान जी मार देते, उनमें तो इतना बल है, सामर्थ्य है, शक्ति है। तो दुष्टों को मारने के लिए भगवान आते हैं, ये प्रयोजन तो कोई बड़ा कारण नहीं है, ये तो कोई बड़ा कारण नहीं हुआ, क्योंकि दुष्टों को ही मारना है। तो भगवान यदि, अब देखिए, भगवान हम सबके हृदय में बैठे हैं, आने की क्या आवश्यकता है? भगवान तो हृदय में है। मान लो मारना ही चाहे तो हृदय में बैठे बैठे एक मुक्का मारे, बेचारे का हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, वो तो वहीं मर जाएगा। अब आकर और अस्त्र शस्त्र से लड़कर युद्ध करके मारने की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए तो भगवान नहीं आते। फिर कहा नहीं नहीं, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। तो कहा अब साधुओं की ही रक्षा करनी है, तब तो भगवान और भी अपने शक्ति संपन्न अवतारों को या फिर किसी महान पुरुषों को भेज सकते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा हो जाएगी। कहा नहीं नहीं, धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान आते हैं, धर्म को स्थापित करने के लिए। तो कहा कि यदि धर्म की ही स्थापना करनी है तो इतने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, जैसे किन्होंने प्रचार किया, कहा इतने बड़े बड़े भगवान के भक्त हुए, माधवाचार्य हुए, विष्णु स्वामी हुए, रामानुजाचार्य हुए, इनको भगवान भेज दे। और अभी तो कलयुग में हम देखिए, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद को भगवान ने भेजा, जिन्होंने बंगाल की धरती से विदेशों में जाकर, बंगाल से वृंदावन गए, वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में बैठकर उन्होंने ग्रंथ लिखे, अनुवाद किया भागवत का, और फिर वहां से विदेश गए, विदेश में इतना प्रचार किया और करोड़ों भक्तों को जो कि विदेशी हैं उन्हें भारत में लेकर आए, धर्म की संस्थापना कर दी। तो यदि ऐसे ही धर्म की स्थापना करनी होती तब तो भगवान भक्तों को भेज देते, तो यह भी कोई मुख्य कारण नहीं हुआ। तब मुख्य कारण क्या है? तो कहा मुख्य कारण यह है कि जो भगवान के प्राण प्रिय भक्त हैं, कैसे भक्त? कहा जैसे माता शबरी है, या और भी हनुमान जी हैं, सुग्रीव हैं, इस प्रकार जो भगवान के भक्त हैं। कृष्ण लीला में यदि हम देखें तो माता रुक्मणी है, श्रीमती राधा रानी है, और भी अनेक भक्त हैं, माता कुबड़ी है। इन सब का जो प्रेम है, कैसा प्रेम है? ये कुछ चाहते नहीं है भगवान से कि ऐसा हो या वैसा हो, ये तो भगवान से कुछ नहीं चाहते, भगवान को ही चाहते हैं। तो इनके प्रेम की पूर्ति के लिए तो भगवान को आना ही पड़ेगा। अब शबरी माता से उनके गुरुदेव कह गए थे, क्या कहकर गए थे? कि राम एक दिन आएंगे और तुम उनका स्वागत सत्कार करना, मैं आशीर्वाद देता हूँ, अवश्य तुम्हारे घर आएंगे। तो जो शबरी माता प्रतिदिन उठकर झाड़ू लगा रही हैं और प्रतीक्षा कर रही हैं भगवान की कि आएंगे आएंगे, अब यदि भगवान न आए तो उन शबरी माता को आनंद कैसे मिलेगा? जो माता कुबड़ी रोज चंदन का लेप घिसती है कि प्रभु आएंगे, और भगवान मथुरा जाए ही नहीं तो कैसे उनका वह प्रेम पूर्ण हो पाएगा? जो नंद बाबा यशोदा मैया बूढ़े हो गए हैं, यदि भगवान उनके यहाँ अवतार ही ना ले, प्रकट ही ना हो, तब उनके प्रेम का क्या होगा? तो भगवान और किसी प्रयोजन से नहीं आते, दुष्टों को मारना, इनकी रक्षा करना, वो सब तो भगवान वहां बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान आते हैं हम सभी लोगों के लिए कि हम लोगों को अवसर प्राप्त हो कि उनका संग कर सके। और आप लोग कहेंगे कि भगवान तो अभी नहीं है, ठीक है, भगवान भक्तों के लिए आए सतयुग में, द्वापर में, और कलयुग में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए। लेकिन इस समय जब हम हैं तब तो भगवान का कोई अवतार है नहीं, अब हमारा क्या होगा? तो कहा कि जिस समय भगवान अवतार लेकर प्रकट होकर लीला करते हैं, और जब लीला संपन्न हो जाती है उसके बाद, ताकि उनकी लीला के पश्चात जितने मनुष्य हैं वे बैठकर आपस में भगवान की लीला की चर्चा कर सके, कोई एक व्यक्ति कहे, बाकी लोग सुने और भगवान की लीलाओं का आनंद उठा सके और उनमें से शिक्षा ले सके, इसलिए भगवान आकर इस पृथ्वी लोक पर लीला करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जिस समय भगवान
मथुरा में कंस की जेल में देवकी के गर्भ में है, उस समय देवतागण जो कि पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि कंस, चाणूर, मुष्टिक आदि जो असुर हैं उनके कारण यह पृथ्वी बहुत दुखी है, इनको बड़ा भार लगता है। क्योंकि पृथ्वी पर जब कोई व्यक्ति असत्य भाषण करता है या अधर्म आचरण करता है तब पृथ्वी देवी को बड़ा कष्ट होता है। पृथ्वी देवी कितने भी मनुष्यों को, जीवों को अपने ऊपर धारण कर सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अधर्म आचरण करता है, असत्य बोलता है, ऐसे लोगों का भार पृथ्वी देवी सहन नहीं कर सकती। तो ये कंस आदि जो असुर हैं इनके कारण पृथ्वी देवी बड़ी दुखी थी। और पृथ्वी के 3 रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? कहा आदि दैविक रूप है, आदि भौतिक रूप है और आध्यात्मिक रूप है। आदि भौतिक रूप में पृथ्वी देवी कौन है? तो कहा आदि भौतिक रूप में पृथ्वी देवी, ये जो पहाड़, पत्थर, जमीन, मिट्टी हमें दिखती है, जो भी पृथ्वी हमें दिखती है, यह सब आदि भौतिक रूप है। किसका? किसका? धरती का या पृथ्वी देवी का। आदि दैविक रूप में पृथ्वी देवी गौ माता है जो कि स्वर्ग में निवास करती है। पृथ्वी देवी ही है लेकिन गौ के रूप में स्वर्ग में निवास करती है देवताओं के साथ में। और जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो वही पृथ्वी माता जो गौ के रूप में स्वर्ग में है वे इंद्र के पास जाती है और इंद्र से कहती हूँ, अरे इंद्र तुम कुछ करो, मैं बहुत दुखी हूँ, पृथ्वी पर ऐसे ऐसे लोगों का जन्म हो गया है। तब इंद्र सभी देवी देवताओं को लेकर और गौ माता के रूप में पृथ्वी देवी को लेकर जाते हैं किसके पास? इंद्र से बड़े कौन? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं अब मैं क्या कर सकता हूँ, चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं। तो भोलेनाथ के पास जाते हैं और फिर शंकर जी उनको लेकर जाते हैं वैकुंठ में भगवान कृष्ण के पास। लेकिन जब इस समय द्वापर में ये सभी देवी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि जाते हैं वैकुंठ में, तब इन्हें भगवान का दर्शन नहीं होता। देवी देवताओं को भी भगवान का दर्शन नहीं होता क्योंकि देवी देवता तो एक योनि विशेष है और भगवान तो बहुत बड़े हैं, उनका दर्शन प्राप्त नहीं होता। लेकिन केवल भगवान की आवाज आती है और वो भी किसको? केवल ब्रह्मा जी को। भोलेनाथ तो दर्शन करते हैं और वो तो सुन भी सकते हैं, वो तो भगवान के मित्र के समान है। लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं वो केवल भगवान के विषय में सुन सकते हैं और सारे देवी देवताओं को बता देते हैं कि भगवान ने क्या बोला। तो ये सभी देवी देवता जाते हैं, पुरुष सूक्त मंत्र का उच्चारण करते हैं और तब भगवान कहते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर प्रकट होऊंगा। लेकिन मेरी इच्छा है कि आप लोग जितने देवी देवता हो, आप लोग अभी से जाकर वृंदावन में, गोकुल में छोटे छोटे ग्वाल बाल के रूप में अवतार ग्रहण कर लो ताकि मेरी लीला में सहयोग कर सको। अब क्योंकि भगवान गोकुल में प्रकट होंगे तो थोड़े बड़े होंगे, भगवान को मित्र भी चाहिए, भगवान खेलेंगे कूदेंगे तो किसके साथ खेलेंगे? तो ये देवी देवता जो हैं भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए अलग अलग अवतार धारण करके जाते हैं। अब जिस समय देवकी माता के गर्भ में भगवान है, अब कंस प्रतिदिन देखने आता है तो कंस देखता है कि देवकी का जो तेज है, जो सौंदर्य है, जो ओज है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। बाकी सबको तो बड़ी प्रसन्नता है लेकिन कंस का हृदय तो विदीर्ण होता जाता है। कंस को बड़ा भय होता है कि इस बार 8वां गर्भ है और आकाशवाणी क्या हुई थी कि देवकी का 8वां गर्भ कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। अब कंस को बड़ा भय है, पता नहीं क्या करेगा, कैसा बालक होगा, कैसे मारेगा। लेकिन यहाँ पर नारद जी आदि देवी देवता तो बहुत प्रसन्न हैं और भागवत में इनकी सुंदर स्तुति का वर्णन है, किस प्रकार से ये देवतागण भगवान की स्तुति करते हैं। सभी देवता आकाश में स्थित होकर भगवान गर्भ में है देवकी के और प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप कौन हैं? कहा सत्यव्रतम, कि कृष्ण आप ही सत्यव्रत हैं। पहली बात तो पहले दिन भी बताया था कि सच्चिद आनंद रूपाय, भगवान कौन है? सत रूप है, चिद रूप है और आनंद रूप है। अब भगवान का सत्य कैसा है?
तो कहा कि भगवान का सत्य है कि भगवान हमेशा नव यौवन रहते हैं, उनका जो स्वरूप है हमेशा किशोर अवस्था में होता है। फिर कहा वेणुधर, वो अपनी हाथ में वेणु धारण करते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। गोप वेशधर, भगवान गोप वेशधारी हैं, कोई राजा महाराजा जैसे राजसी वस्त्र धारण नहीं करते। भगवान तो जो ब्रज के ग्वाल होते हैं, जो गौएं चराने वाले होते हैं, उनके समान वेश धारण करते हैं। भगवान के पैरों में सुंदर धोती होती है। यशोदा मैया बड़ा सुंदर श्रृंगार करती हैं, कमर में करधनी लटकी हुई है, फेटा बंधा है और भगवान चादर ओढ़े हुए हैं और भगवान के हाथ में सुंदर कंकण है, गले में सुंदर माला है और तब मुखमंडल तो बड़ा चमकता दमकता है और माथे पर मुकुट सुशोभित है, जिसमें कौन सा पंख लगा है? मोर पंख लगा है। तो इस प्रकार से भगवान का स्वरूप है। तब देवताओं ने कहा सत्यव्रतम, हे कृष्ण, आपका जो व्रत है या जो आप प्रतिज्ञा करते हैं, जो विचार करते हैं, जो निश्चय करते हैं, उस पर अडिग रहते हैं, आपका व्रत सत्य है। सत्य परम, आप परम सत्य है। परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं। त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। इस प्रकार से कि भूत भविष्य वर्तमान सभी में आप एक रूप रहते हैं। देखिए ऐसा क्यों कहा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी स्तुति की बात है? तो कहा बात ऐसी है कि इस संसार में जितने लोग हैं उनमें से कोई भी सत्य नहीं है। सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा इस शरीर का किसी काल में जन्म होता है, फिर कुछ दिन हम रहते हैं संसार में और फिर हमारा ये शरीर नष्ट हो जाता है, या जला दिया जाता है, सड़ जाता है, या गड़ा दिया जाता है। जो भी इस शरीर की गतियां होती हैं वो गति होती है, इसकी अलग अलग गति है। लेकिन भगवान का कैसा है? भगवान का शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है, भगवान एक ही है, वो आत्मा रूप में ही है। उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है या आवरण से ढका हुआ शरीर नहीं है, वे तो परम सत्य है। फिर कहा कि इस जगत के जो लोग हैं वे तीनों कालों में सत्य इसलिए नहीं कहे जाते। तीन काल कौन कौन से हैं? तीन काल कौन कौन से हैं? भूत, भविष्य और वर्तमान। तो भूत अर्थात जो पहले बीत चुका, वर्तमान अर्थात जो चल रहा है, भविष्य अर्थात जो होने वाला है। अभी संसार की स्थिति ऐसी है कि संसार के जो लोग हैं पहले कैसे दिखते हैं, बाद में कैसे बदल जाते हैं। दूसरी बात कि इस संसार में जो व्यक्ति या वस्तु हमारी बड़ी प्रिय है या हमारे बहुत समीप है, ये पूर्ण रूप से निश्चित है कि आगे आने वाले समय में वो समीप नहीं रहेगी या वो हमसे दूर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ये निश्चित है। जैसे माता अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती है और माता के सबसे अधिक समीप कौन होता है? उसका बालक होता है। उसको कभी नहीं छोड़ती, कहीं भी जाएगी उसको लेकर जाएगी, सबसे अधिक समीप है बालक। लेकिन आगे आने वाले समय में धीरे धीरे वो बालक दूर होता जाता है। उसके बाद माता ही चल बसती है, बालक का अपना अलग परिवार होता है, हो गए ना अलग अलग, इस प्रकार से अलग हो गए। फिर इस संसार में कोई मित्र है बचपन में जिनके साथ हम खूब कबड्डी खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, वो हमारे मित्र भी जो बोलते हैं कि अरे मित्र मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जीवन भर हम साथ रहेंगे, वो मित्र भी बड़े होते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई में, नौकरी चाकरी में लग जाते हैं, सबके घर बस जाते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं। तो इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इसी अवंतिका नगरी के एक बड़े महान राजा हुए हैं जिनका नाम था भर्तृहरि। क्या नाम था? और उनके छोटे भाई का भी नाम क्या था? विक्रमादित्य। और वे राजा भर्तृहरि बड़े महान राजा थे। हमारे यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो केवल शासन चलाने में और राजपाट में निपुण होते थे, केवल ऐसी बात नहीं है।
हमारे यहाँ के जो राजा थे वो राजपाट में भी उतने कुशल थे, निपुण थे, शासन करने में भी बड़े योग्य थे और साथ ही साथ महान विद्वान भी हुआ करते थे। जैसे राजा भर्तृहरि थे और भी राजा भोज हुए, राजा भर्तृहरि, विक्रमादित्य, ये सभी बड़े विद्वान थे। तो ये लोग राजपाट के साथ में श्लोकों की रचना करते थे, ग्रंथों की रचना करते थे। अब भर्तृहरि ने भी 3 महान बड़े सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो भर्तृहरि, आप तो अवंतिका के वासी हैं, आप लोगों को पता होगा क्या कथा है भर्तृहरि की। एक बार एक संत ने फल दिया था कि इसको खा लो, बड़ा अच्छा फल है और इससे तुम्हें बड़ा लाभ होगा। भर्तृहरि ने सोचा कि मैं क्यों खाऊं, अब इतना अच्छा फल है, इतना चमत्कारी फल है, तो उसको पत्नी को दे देता हूँ। तो उन्होंने पत्नी को दे दिया। अब पत्नी जो थी वो किसी और से प्रेम करती थी, उसने सोचा मैं क्यों खाऊं, मैं किसी और को देती हूँ, उसने उसको दे दिया। फिर वो किसी और से प्रेम करता था, उसने उसको दे दिया। ऐसे वह फल घूमते घूमते, और जिसको अंतिम में दिया गया वो मंत्री राजा से ही प्रेम करता था कि अरे मेरे राजा मेरे स्वामी हैं, फल राजा को दे दिया। अब जब घूम कर आया तब भर्तृहरि का दिमाग घूम गया, अरे ये तो मैंने पत्नी को दिया था और मेरे पास इस मंत्री से आ गया। तब जब जांच पड़ताल की कहाँ किससे कैसे ये फल आया, तो पता चला कि अरे ये संसार तो ऐसा ही है, किसी पर विश्वास करने योग्य नहीं है। चाहे कोई कितना मीठा बोले, मधुर बोले, कितने अच्छे से बात करे, कितना ही प्रेम दिखाए, लेकिन क्योंकि संसार में प्रेम है ही नहीं, इस संसार का नाम पता है क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, दुःखालयम अशाश्वतम, ये संसार है दुःखालय। अब एक बात बताइए, आपको कोई बीमारी हो गई और आप गए औषधालय, तो औषधालय में क्या मिलता है? क्या मिलता है? सब्जी, औषधि मिलती है। अच्छा, आपको पढ़ाई करनी है, आप गए पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या मिलेगा? पुस्तक मिलेगी। तो पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलेगी और तो कुछ औषधि तो नहीं मिल सकती। अच्छा, औषधालय में औषधि ही मिलेगी और तो कुछ नहीं मिल सकता। ऐसे ही भगवान ने कहा है कि इस जगत का नाम है दुःखालय। क्या नाम है? तो यहाँ पर क्या मिलेगा और सुख मिल सकता है क्या? अरे जब इस जगत का नाम ही है दुःखालय और यहाँ पर हम ढूंढते हैं किसको? हर एक व्यक्ति संसार में केवल एक ही वस्तु की खोज में लगा है, और वो खोज किस वस्तु की है? केवल सुख की। हम भोजन करते हैं, सुबह घूमने जाते हैं, या रिश्ते नाते बनाते हैं, विवाह करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी करते हैं, इन सबके मूल में उद्देश्य क्या है? सुख। केवल सुख की प्राप्ति के लिए हम कार्य करते हैं, और वो सुख हमें जीवन भर गधे की भांति लगे रहने पर भी मिलता ही नहीं है, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। अच्छा, अभी संसार में तो सुख है नहीं, लेकिन हमें तो सुख चाहिए। जीव का ये तो जीव की विशेषता है कि वह सुख की खोज में है, वो सुख में ही रहना चाहता है। क्योंकि हम जिस स्थान से आए हैं, हम सभी लोग जहाँ से आए हैं वहाँ पर हमने देखा है केवल आनंद ही आनंद। और हम सभी जीव कहाँ से आए हैं? तो कहा कि कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इस संसार में जितने भी जीव हैं ये सभी मेरे सनातन अंश हैं। तो हम सभी कौन हैं? भगवान के ही अंश हैं। अब क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं, तो आत्मा में भी जो गुण आया है वो किसका है? आनंद का है। तो जीव को ये तो चाहिए कि वो आनंद में रहे, और आनंद इस संसार में मिलता नहीं है। और इस संसार में भी सारे भगवान के अंश नहीं आए। जितने लोगों ने कुछ पाप किया है या भगवान से द्वेष किया है, ये संसार तो जेल के समान है, और जेल में सब तो जाते नहीं है, केवल अपराधी जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अब करना क्या है? यहाँ से निकलना है। तब कैसे निकलेंगे? कहा कि जब भगवान का नाम लेंगे, और भगवान का जो नाम है उसको जप कर यदि हम सुख की प्राप्ति चाहेंगे तब हमें सुख मिल जाएगा। कहा फिर कैसे मिल जाएगा? भगवान का नाम भी तो इसी जगत की वस्तु है। कहा नहीं नहीं, भगवान का जो नाम है वह इस संसार की वस्तु नहीं है।
फिर क्या है? तो कहा गोलोक वृंदावन में जब श्रीमती राधा रानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाती है, तब वे हरे कृष्ण महामंत्र गाती है। तो यह जो हरि नाम है, ये गोलोक का प्रेम धन है। कहाँ का धन है ये? गोलोक का धन है। गोलोक हेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। यह हरि नाम गोलोक की वस्तु है, इस जगत का नहीं है। तो यदि हम भगवान का नाम लेंगे तब हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन बात थोड़ी ऐसी है कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है और उसको शक्कर दी जाती है, तो उसको उसमें स्वाद नहीं आता, उसको वो शक्कर भी कड़वी लगती है। जब बीमार होते हैं तो कितना भी अच्छा खा ले, लेकिन वो कड़वा लगता है। लेकिन ठीक कैसे होते हैं? जब खाते रहेंगे, औषधि भी लेंगे, ठीक हो जाएंगे, तब स्वाद आएगा। वैसी ही स्थिति हमारी है। अब औषधि भी हरि नाम है, हम इसको लेते भी हैं, लेकिन हमें आनंद नहीं आता। हम लेते तो हैं भगवान का नाम, लेकिन कहते हैं अरे भैया मन नहीं लगता, कितना जपे, बहुत हो गया, मुंह दुखने लगा, ये हो गया, वो हो गया, 10 प्रकार के बहाने बनाते हैं। तब कैसे आनंद आएगा, कैसे नाम में रुचि आएगी? कहा जब लेते रहेंगे तो अपने आप नाम में रुचि आ जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देवतागण भगवान की स्तुति करते हैं। आइए स्तुति का आनंद लेते हैं और फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृता सत्यनेत्रं सत्यस्य सत्यामृता सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृता सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवतागण कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही सत्यव्रत हैं, सत्य परम हैं, और ऐसे भगवान जो कि सत्य रूप हैं, उनकी शरण में हम जाते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। और फिर भगवान का प्राकट्य तो होता ही है, लेकिन शुकदेव गोस्वामी 9वें स्कंध में केवल इतना ही वर्णन करते हैं कि देखो परीक्षित, देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, और रोहिणी के गर्भ से किनका अवतार हुआ? रोहिणी के यहाँ बलराम जी का अवतार हुआ। केवल इतनी कथा कही और आगे की कथा बताने लगे। लेकिन तब परीक्षित महाराज ने कहा कि हे गुरुदेव, हे महाराज, मैं तो भगवान के विषय में विस्तार से सुनना चाहता हूँ। आपने इतने सारे राजाओं का इतना भारी वर्णन किया, यदुवंश का, रघुवंश का, चंद्रवंश, सूर्यवंश, इतना वर्णन किया, लेकिन जिन भगवान की कथा मैं सुनने बैठा हूँ, उन भगवान के विषय में केवल इतना बता दिया कि देवकी के पुत्र कृष्ण और रोहिणी के पुत्र बलराम, और आगे कथा कहने लगे। नहीं भगवत, इनकी कथा विस्तार से सुनाइए।
तब शुकदेव गोस्वामी ने कहा ठीक है, वो तो देख ही रहे थे कि परीक्षित में सुनने की कितनी अभिलाषा है, कितनी इच्छा है, और जब इस प्रकार से कहा तब तो सुनने के लिए उद्यत हो गए और सुनाने के लिए शुकदेव गोस्वामी सुनाने लगते हैं। दशम स्कंद में प्रवेश करने पर श्री शुकदेव जी एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं। कहते हैं कि भगवान की कथा से 3 लोगों का कल्याण हो जाता है। कितने लोगों का? 3 लोगों का। किस किस का कल्याण होता है? तो कहा कि भगवान की कथा सुनने से या भगवान की कथा से सबसे पहले तो जो श्रोतागण हैं उनका कल्याण हो जाता है, वो इस भवसागर को पार कर जाते हैं। दूसरा कहा कि भगवान की कथा से जो वक्ता है उसका भी कल्याण हो जाता है, वो भी भगवान के धाम चला जाता है। और तीसरा किसका कल्याण होता है? वक्ता का हो गया, श्रोता का हो गया। तो कहा कि भगवान की कथा से जो आयोजक हैं, जो भगवान की कथा करवाते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उनका भी कल्याण इस कथा से हो जाता है। तो दशम स्कंद के प्रारंभ में ही इस बात का वर्णन है कि भगवान की कथा से 3 लोगों का कल्याण अवश्य हो जाता है। इसलिए कथा कीर्तन में सदैव लगे रहना चाहिए। फिर कहा कि ठीक है, भगवान का जन्म तो हुआ, लेकिन इसके पश्चात किस प्रकार से वसुदेव महाराज नंद के घर पर भगवान कृष्ण को लेकर जाते हैं, ये कथा तनिक बताइए। तब कहा कि देखो, यहाँ एक ओर तो मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। अब एक और बड़ी सुंदर बात है कि हम सभी का इस संसार में जन्म होता है। हम सभी का क्या होता है? जन्म होता है। और भगवान का क्या होता है संसार में? भगवान का जन्म नहीं होता, क्योंकि जन्म जिसका होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। शरीर का जन्म होता है तो शरीर की मृत्यु निश्चित है, लेकिन भगवान की तो कभी मृत्यु होती नहीं है। तो फिर भगवान का इस संसार में प्राकट्य होता है, भगवान प्रकट होते हैं। अच्छा, प्रकट होने का अर्थ क्या है? तो कहा प्रकट होने का अर्थ है जैसे सूर्य है। क्या हम ऐसे बोलते हैं कि सूर्य पैदा हो गया सुबह सुबह और शाम तक होते होते सूर्य मर गया? ऐसा कभी बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं कि सूर्य उदय हो गया और सूर्य अस्त हो गया। अर्थात सूर्य तो विद्यमान है, हमें अब दिख रहा है और हमें अस्त होता हुआ लग रहा है। तो प्रकट होता है, लोप हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान का इस संसार में प्राकट्य होता है, अर्थात वो तो पहले से विद्यमान है, लेकिन हमें जब दिखते हैं तो हम कहते हैं प्राकट्य हुआ। और जब भगवान अदृश्य हो जाते हैं, हमें नहीं दिखते, तब हम कहते हैं कि लोप हो गया या तिरोभाव हो गया। इस प्रकार से कहा जाता है। जीव का शरीर धारण करने से जन्म और मृत्यु होती है शरीर की। भगवान का प्राकट्य और अप्राकट्य होता है। और ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति का जन्म और लोप इस प्रकार से होता है। प्रकृति को भगवान बनाते हैं और फिर प्रलय के माध्यम से इसको नष्ट कर देते हैं, फिर पुनः प्रकृति बनाते हैं, फिर नष्ट करते हैं। अच्छा, अब भगवान के इस संसार में आने में और हमारे इस संसार में आने में भी बड़ा अंतर है। जब भगवान इस जगत में आते हैं तो इसको एक उदाहरण से समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 मित्र हैं या 2 व्यक्ति हैं, किसी बड़ी बिल्डिंग पर ऊपर छत पर चढ़े हुए हैं, छत पर हैं, उन्हें नीचे आना है। तो 2 मार्ग हैं, एक तो कि सीधा छत से कूदो और नीचे आ जाओ, और दूसरा माध्यम है कि सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया जाए। अब हुआ क्या कि ये 2 मित्र छत पर खड़े थे। एक मित्र ने दूसरे मित्र को किसी कारण से धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गया। अब जिसको धक्का देकर नीचे गिराया उसकी अवस्था क्या होगी? क्या हालत होगी उसकी? जैसा ऊपर था वैसे ही ठीक से नीचे आ जाएगा? फिर नहीं, मरेगा तो नहीं, इतनी ऊपर से भी नहीं फेंका, 1-2 मंजिल से। तो फिर क्या होगा? उसके हाथ पांव टूट जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डी पसली टूट जाएगी। इस प्रकार से
थोड़ा अंग विक्षेप हो जाएगा उसका और वो नीचे गिर जाएगा, विकृत हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा मित्र है वो अपनी इच्छा से सीढ़ियों से उतर कर आया। पहला जो था उसकी इच्छा नहीं थी, उसको जबरदस्ती धक्का देकर नीचे भेजा गया। और दूसरा जो मित्र है वो अपनी इच्छा से उतर कर आया, तो वो तो जैसा ऊपर था वैसा ही ठीक ठाक नीचे आ गया। तो कहा ऐसी स्थिति भगवान और हमारी है। हम सब जो जीव हैं इस जेल में, संसार में, इस नाले में आना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ कौन आना चाहता है? कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं आएगा। लेकिन हमें अपने पाप कर्मों के कारण या भगवान से द्वेष करने के कारण इस संसार में जबरदस्ती फेंका गया है। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम बड़े दुख में हैं, बड़े कष्ट में हैं। राहु, केतु, शनि सब हमें जकड़े हुए हैं और इस प्रकार से हम बड़े परेशान हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं? तो कहा वे तो हम लोगों पर ही दया करके हमें ले जाने के लिए अपनी इच्छा से आते हैं। तो कैसे आते हैं? उतर कर आते हैं। अब संस्कृत में उतरने को कहते हैं अवतार। तो भगवान का अवतार होता है और हमारा जन्म होता है। इस प्रकार से वर्णन आता है। अब भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्तों के लिए ताकि हम लोगों का कल्याण हो। जब भगवान लीला करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। अब एक और तो यहाँ पर भगवान का जन्म होता है। वसुदेव जी किसी को बताते नहीं हैं, भगवान को लेते हैं। देवकी मैया टोकरी तैयार करती है और यमुना के मार्ग से होते हुए नंद के महल में लाकर रख देते हैं। कंस के सैनिकों ने बांधा तो था बड़ी कड़ी बेड़ियों से। किन्हें बांधा था? वसुदेव और देवकी को। लेकिन जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, इससे ये शिक्षा मिलती है कि जब भगवान का प्राकट्य होता है हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, जब कृष्ण आते हैं, जब भगवान का नाम आता है, तब हम बंधे तो हैं कई बेड़ियों से, लेकिन भगवान का अवतार होते ही ये सारे बंधन टूट जाते हैं, अपने आप खुल जाते हैं और हम मुक्त होकर गोकुल पहुंच जाते हैं। जैसे वसुदेव जी पहुंचे तो गोकुल जाते हैं, वहां भगवान श्री कृष्ण को रखते हैं और नंद बाबा की जो पुत्री है नंदिनी उनको उठाकर ले आते हैं और फिर लाते हैं। कंस को सुबह समाचार मिलता है आधी रात में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में। कंस देखता है कि अरे ये तो पुत्री है और आकाशवाणी हुई थी कि 8वां गर्भ जो पुत्र होगा वो मृत्यु का कारण बनेगा। अब ये तो बड़ा छल हो गया, पर कंस ने सोचा ये विष्णु बड़ा छलिया है। एक बार मोहिनी का भी तो अवतार धारण किया था और असुरों को झूठ मूठ में पता नहीं पानी पिला दिया कि क्या पिला दिया और देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। तो इस प्रकार से हो सकता है इस बार भी कन्या का रूप धारण करके आ गया हो। तो कंस ने अपने हाथ में लिया और जैसे ही अन्य बालकों की भांति मारने लगा, तब क्या हुआ? वो देवी हाथ से छटक जाती है और आकाश में अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर लेती है और कंस से कहती है, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया है और वो तुझे मार कर रहेगा। तू अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जा। वो देवी अदृश्य हो जाती है। अब यहाँ कंस बड़ा परेशान है, योजनाएं बना रहा है, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। और दूसरी ओर नंद महल में नंद बाबा के यहाँ जैसे ही सुबह होती है लोगों को पता चलता है, अरे नंद यशोदा को बड़ी बूढ़ी उम्र में बालक का जन्म हुआ है। सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, पूरे गोकुल से लोग आते हैं बधाई देने के लिए। आइए हम भी बधाइयों का आनंद लेते हैं, फिर आगे भगवान की बाल लीलाओं की ओर आगे बढ़ेंगे।